हेलो दोस्तों, मैं अरिम नोरा स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस में। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पार्क टेस्ट के बारे में कि ग्लास लाइन रिएक्टर में स्पार्क टेस्ट कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, यानी कि स्पार्क टेस्ट करने का पर्पज क्या है। ठीक है, और यदि ग्लास लाइन रिएक्टर डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयर कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लास लाइन रिएक्टर में स्पार्क टेस्ट कब किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पहला पॉइंट है when reactor to be check as GLR is break or not that time test is done। मतलब क्या है कि जब आपको चेक करना हो कि रिएक्टर के अंदर जो ग्लास की कोटिंग है वो डैमेज हुई है या ब्रेक हुई या नहीं ब्रेक हुई है, उसको क्लियर करने के लिए स्पार्क टेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश रिएक्टर के अंदर कोई बोल्ट गिर गया, कभी आपके रिएक्टर से कोई मेटल का पार्टिकल निकल रहा है, तो आपको जब आपको डाउट हो कि अंदर जो ग्लास है वो कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है, उस कंडीशन में उसको क्लियर करने के लिए स्पार्क टेस्ट किया जाता है। स्पार्क टेस्ट से क्लियर हो जाता है कि आपका ग्लास डैमेज है या ब्रेक हुआ है या नहीं ब्रेक हुआ, उससे वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्पार्क टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्पार्क टेस्ट में जो पावर सप्लाई दिया जाता है वो 5 kV एसी या डीसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, 5 kV एसी या डीसी, ये चीज आप याद रखिएगा, एसी या डीसी 5 kV का सप्लाई जनरली दिया जाता है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें देखिएगा if glass is break then this probe will contact with metal surface, that time spark will create and it is clear it is damaged। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप स्पार्क टेस्ट करते हैं तो देखिए स्पार्क टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक स्पार्क टेस्टर होता है, मशीन होती है जिसमें एक प्लग लगाया जाता है और एक झाड़ू के टाइप में, यानी कि एक ब्रश होता है, फिगर आपको दिख रहा होगा, ब्रश टाइप में होता है, और इसमें एक और वायर होता है जो कि जैसे मान लीजिए रिएक्टर है। ठीक है, ये रिएक्टर है तो रिएक्टर के ऊपर सरफेस जो मेटल है, मेटल पे क्या किया जाएगा, एक वायर को मतलब कनेक्ट किया जाएगा, चिमटी रहती है उसमें, इसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप मैन होल पे लगा दिए, कहीं पे लगा दिए। ठीक है, और दूसरा जो ब्रश होता है उस ब्रश को क्या किया जाता है, अंदर साइड, इनर साइड में जो ग्लास की कोटिंग रहती है वहां पे उसको क्या किया जाता है, ऐसे मतलब पूरे ग्लास में उसको घुमाया जाता है। ठीक है, यदि आपका ग्लास कहीं डैमेज होगा तो वो क्या होगा कि वहां पे स्पार्क जनरेट होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। यदि स्पार्क जनरेट हुआ या मतलब आपका ग्लास डैमेज है। यदि आपका स्पार्क जनरेट हो गया कहीं पे भी, मतलब पूरा सरफेस पे, पूरा इनर साइड में, पूरा हर जगह घुमाया जाएगा उसको, और यदि कहीं पे स्पार्क जनरेट हो गया तो इसका मतलब आपका जो ग्लास है अंदर का वो डैमेज है। यदि नहीं स्पार्क जनरेट हुआ तो आपका ग्लास ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे उसमें चेक किया जाता है। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखना है, अननेसेसरली स्पार्क टेस्ट इज अवॉइड। मतलब कभी भी जैसे मान लीजिए आपको कोई डाउट नहीं है, कोई भी मतलब बोल्ट वगैरह कुछ नहीं गिरा, आप ऐसे फालतू में चेक कर रहे हैं कि स्पार्क टेस्ट चेक कर लें, तो ऐसा कभी भी ना करें, उससे आपका ग्लास डैमेज हो सकता है। ठीक है, अननेसेसरली उसको अवॉइड करें। जब आपको डाउट हो कि हाँ आपका ग्लास लाइन रिएक्टर डैमेज हो गया है या कुछ पार्टिकल वगैरह निकला है, उस कंडीशन में स्पार्क टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हाउ टू रिपेयर स्मॉल डैमेज ऑफ जीएलआर, मतलब कैसे ग्लास लाइन रिएक्टर में कोई स्मॉल डैमेज है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, द डैमेज ऑफ जीएलआर सरफेस नो मैटर हाउ स्मॉल मस्ट बी रिपेयर इमीडिएटली टू प्रिवेंट करोजिव बेस मेटल एंड अवॉइड फर्दर डैमेज टू द लाइनिंग। मतलब क्या है कि ये मायने नहीं रखता है कि आपका ग्लास लाइन जो है, मतलब अंदर जो ग्लास है वो कितना डैमेज है, कितना कम मात्रा में हुआ है या ज्यादा मात्रा में हुआ है। यदि वो डैमेज हुआ तो उसको इमीडिएटली आप उसको रिपेयर कीजिए, या तो रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर कीजिए, नहीं रिपेयर करने लायक उसको चेंज कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, यदि आप रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा मान लीजिए कहीं पिन होल छोटा सा हो गया और रिपेयर नहीं करेंगे, और जब उसके कॉन्टैक्ट में एसिडिक मटेरियल आएगा तो मेटल के कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर मेटल को वो क्या करेगा, करोजन से खत्म करता जाएगा और आपका ग्लास भी वहां से खत्म होता जाएगा। तो मतलब बहुत जल्दी आपका रिएक्टर पूरा डैमेज होगा और कोई खतरा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसमें कोई एसिड ऐसा रिएक्शन चल रहा है जो आपके यूटिलिटी से रिएक्ट करके, मतलब वो क्या होगा कि जब आपका डैमेज होगा तो धीरे धीरे वो डैमेज करते करते यूटिलिटी तक वो पहुंचेगा, उसके बाद यूटिलिटी उसमें लीकेज हो जाएगी, और दोनों अगर मिक्स हुआ तो कहीं ऐसा रिएक्शन ना हो जाए कि आपका कोई खतरा वहां हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए। ठीक है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो सेफ्टी के पर्पज से भी अगर कोई थोड़ा सा भी अगर आपका ग्लास लाइन रिएक्टर डैमेज हुआ है तो उसको आप रिपेयर करें। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना रहता है। अब देखिएगा, इन केस ऑफ पिन होल या डैमेज ऑफ ग्लास स्मॉलर देन 8 mm, एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पे, देखिए यदि आपका ग्लास लाइन रिएक्टर 8 mm डाया से कम, मतलब कोई पिन होल हुआ है या डैमेज हुआ है, जिसका जो डैमेज है उसका जो एरिया है, जो डाया है वो 8 mm से यदि कम है, तो उसके लिए कैसे उसको रिपेयर करते हैं। तो देखिएगा एक प्लग लगाया जाता है, उसमें एक प्लग लगाया जाता है,
विथ पीटीएफई वार्सर के, मतलब पीटीएफई वार्सर के साथ एक प्लग लगाया जाता है, और ये जो प्लग लगाया जाता है वो टेंटलम का प्लग होता है। ये बहुत महंगा आता है, और ये ऐसा नहीं है कि आपका जो कंपनी का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वो लगा लेता है, उसके लिए पार्टी अलग से आती है और टेंटलम का प्लग वो लगाएगी, ठीक है। तो यदि उस पर एक चीज आपको यही ध्यान देना कि यदि 8 mm डाया से कम है डैमेज, तो उससे उस कंडीशन में टेंटलम का प्लग लगाया जाता है विद पीटीएफई वार्सर के, ठीक है। तो इस तरह उसका उस डैमेज को क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्पार्क टेस्ट कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, एंड अगर कोई स्मॉल डैमेज हुआ है ग्लास लाइन रिएक्टर में तो कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।